Okay, I'll just do short takes. Okay. Om Shanti Namaste Shri Namaste Tasmai Shri Chaitanya Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swadhati Namo Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Sudhi Devi Gaurvani Prasade Nirvishesh Nivadi Paschate जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सत्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो फिर से आज फ्राइडे एक्चुअली आई फील वेरी लकी, एटलीस्ट हम लोग एक बार हफ्ता सप्ताह में वंस इन ए वीक वी आर कनेक्टिंग, है ना, एंड गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू थोड़ा सा हम लोग शेयर करते हैं जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो हमारा पर्पस क्या है। जब हम लोग शेयर करते हैं वी ऑल्सो जब हम शेयर करते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना। तो अभी गौर पूर्णिमा इज कमिंग, है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गौर पूर्णिमा पे थोड़ा सा हम लोग क्या इससे हम सीख सकते हैं। गौर पूर्णिमा इज वन ऑफ द बिग फेस्टिवल हमारे इस गौर में है। तो गौर पूर्णिमा 25 मार्च हम अपने मंदिर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गौर पूर्णिमा इज ऑल अबाउट कि लाइक प्रीचिंग मिशन, चैतन्य महाप्रभु प्रीचिंग मिशन, है ना। प्रीचिंग मिशन मतलब प्रचार, है ना। भी थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश चलेगा ना? नहीं, पूरा हिंदी नहीं हो सकता, वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हिंदी ही है तो थोड़ा सा मिक्स है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने क्या सिर्फ हमारे 8 वर्सेस लिखे हैं चैतन्य शिष्टाष्टकम। बाकी उन्होंने बाकी जितने भी थे शास्त्र उन्होंने गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने वृंदावन के गोस्वामी थे उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप लोग दे गिवन इंस्ट्रक्शन और आप उन लोगों ने लिखा टू स्प्रेड द कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो अभी उसमें एक क्या है, एक चैतन्य चरितामृत का एक ये वर्ष है, लाइक लॉर्ड इज इंस्ट्रक्टिंग पूर्ण ब्राह्मण, है ना। यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश हमारा आज्ञा गुरु है तारा ए देश, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप जाइए, सबको बताइए, सबको बोलिए कि कृष्णा ने जो भगवद गीता में बोला है, श्रीमद् भागवतम में बोला है, उसको फॉलो कीजिए। और आप ऐसा बोल के यू बिकम द गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। और जितने भी भारत भूमि में जितने भी लोग जो जन्मे उन सब का उद्धार कीजिए, है ना। तो क्या उपदेश करना है, सब लोग जो भी कृष्णा का उपदेश है, जो गीता में श्रीमद् भागवतम में जो उपदेश है उसको आप सभी लोग फॉलो कीजिए और अपना खुद का भी उद्धार कीजिए, लिबरेट योर सेल्फ ऑल्सो एंड लिबरेट अदर्स ऑल्सो, है ना। तो इसी में हम just will cover few points like what कौन से मिशनरी एक्टिविटीज हैं जो एज ए कृष्णा कॉन्शियसनेस हम लोग उसको लेते हैं। 5 टाइप ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज। जैसे हम लोग बेस में भी रह रहे हैं तो इट्स ऑल्सो कि एक पर्पस है इसके पीछे, एंड पर्पस मेन पर्पस इज प्रीचिंग, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग, है ना। तो वैसे ही 2 टाइप ऑफ डिवोटी, 2 तरह के भक्त होते हैं। एक होते हैं गोष्ठानंदी एंड 1 इज भजनानंदी।
तो ऐसा नहीं कि एक जो है वो थोड़ा इन्फीरियर होते हैं और दूसरे जो हैं वो थोड़ा सा सुपेरियर होते हैं, ऐसा नहीं है ना। दोनों बोथ आर वेरी हाईली एक्सॉल्टेड डिवोटी, ओके ना। तो लेकिन गोष्ठानंदी क्या करते हैं कि दूसरों के दूसरों को दया भाव, दूसरे को प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, अपना कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो हमारे गोष्ठानंदी भक्त हुए। तो इसमें एक बार हमारे जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या थे, गोष्ठानंदी भक्त थे, लेकिन उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी, ही वाज द भजनानंदी डिवोटी। तो जब एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से किसी ने पूछा कि आप तो यू आर गोइंग डोर टू डोर फॉर प्रीचिंग, और आपके जो गुरु महाराज है ही इज सिटिंग एट वन प्लेस। तो उन्होंने बोला कि इट्स जस्ट लाइक मोटर एंड फैन। तो यू विल फील लाइक मोटर जो है ऐसे ही बस ही इज सिटिंग एट वन प्लेस, ओके, लेकिन और फैन जो है इज रोटेटिंग सो मच, है ना। लेकिन वो एनर्जी जो है फैन में कहाँ से आ रहा है, मोटर से आ रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि दैट्स व्हाट बोथ इज इक्वली सो क्वालिफाइड, है ना। तो भजनानंदी एंड गोष्ठानंदी, तो गोष्ठानंदी क्या करते हैं, दे टेक लॉट ऑफ पेन टू प्रीच द mission, to preach the Krishna consciousness. They go out and take all kinds of pain. तो उसी में so once someone asked Prabhupada always हमेशा preaching अपने lecture में बोलते थे go and preach, go and preach, go and preach, है ना। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी कि आप यू नो सो मच, है ना, बट वी डोंट नो, तो हम क्या प्रीच करेंगे। तो उन्होंने बोला कि दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड, लिसन, फर्स्ट वी हैव टू लर्न एंड देन यू प्रीच। तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी कितना समय अपने को ये लर्न करना है, 1 साल 2 साल 3 साल, एंड देन वी हैव टू गो एंड प्रीच, है ना। तो उन्होंने बोला कि यू हैव two words, you have to listen 2 words and you have to preach 2 words, है ना। तो हमें it's not that you have to sit for 2 years 3 years and learn और तब हमें जाके preach करना है। तो हमने 2 words we have learned it, we have heard it and go and preach that 2 words, है ना। तो तो मतलब जब प्रभुपाद जी के टाइम में कोई डिवोटी अगर 2 years 3 years से है तो मतलब दे वर हाईली योर टू मतलब लाइक PhD, है ना, यू हैव डन द PhD। तो यहाँ आई थिंक सभी लोग 1-2 साल से तो होंगे, एक मिनिमम 1 year से तो होंगे चैंटिंग, दोज हु आर चैंटिंग, सो वी ऑल आर हाईली क्वालिफाइड टू प्रीच द कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, तो ऑल्सो एक बार ऐसे ही कुंभ मेला का इंसिडेंट आता है। प्रभुपाद अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल्स ही वेंट टू कुंभ मेला, और वहाँ पे फिर सब भक्तों ने देखा कि यहाँ मेला घूमने के लिए है। तो प्रभुपाद जी बोले कि यहाँ हम लोग वी हैव नॉट कम हेयर टू टेक बाथ, है ना। जनरली क्या है कि वहाँ पे कुंभ मेला में लोग जाते हैं एंड टेक बाथ एंड देन दे प्यूरिफाई himself themselves, है ना। तो बोले कि since we are devotee, so we are already liberated, है ना। Practicing Krishna consciousness, we are already liberated. No need to for us there was no need to come and take bath, but we have come here for preaching, to distribute books, to distribute prasadam. So like he is taking so much pain basically for the movement of for the preaching, spreading the Krishna consciousness, है ना। उसके बाद फिर हाँ, now comes preaching. So if you
if you want to preach, then we have to become if you want to become good preacher, then we need two quality, right? So what is the two quality is achar and prachar, right? So our strength of preaching and the strength of behavior, right? So achar is like how we are behaving, and prachar is about how we are good in the philosophy, right? And seeing the shastra, है ना? So अभी कहते हैं कि our behavior, how we are behaving, it touches the heart of the people, and our words touches their just head. Okay, so more of the ज़्यादातर लोग हमारे behavior से how we are dealing them, how we are talking with them, that matters more. Once Radhe Shyam Prabhu was telling कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले he came across with many devotees. बहुत सारे डिवोटी थे जो प्रीच करते थे, सब कुछ करते, मतलब they were talking to him, but many of them were not able to win him, right? But as soon as he came in the touch of devotee, those who are very much practicing also, and same time achar, those he had the both achar and prachar was very good, so that he was able to win his heart, and that's why he joined this movement. So that is one thing. He was giving one more example, like उनके जो फादर थे, वो एक दुकान है, उस पर बैठते थे. तो even after coming Krishna consciousness, he was not so much taking seriously. लेकिन जब वो एक डिवोटी his home at his place, once रथ यात्रा was passing, और कोई डिवोटी जाके उनके फादर को एक रोज गार्लैंड और एक बुक जाके उनके फादर को देते हैं. एंड हिज फादर वाज सो मच इम्प्रेस. वो बोलते हैं आई एम द फ्रेंड ऑफ राधे श्याम, एंड उन्होंने वो गार्लैंड दिया, और ही स्पोक टू गुड नाइस वर्ड्स, है ना. तो ही वाज वेरी मच इम्प्रेस, है ना. एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टेकिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली, हिज फादर, है ना. तो मतलब प्रचार के लिए क्या है कि हमारा दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हमारा आचार एज वेल एज प्रचार. सो तो प्रचार कैसे है? बाय गेटिंग द नॉलेज एंड कन्विक्शन. जस्ट ओनली नॉलेज विल नॉट हेल्प, है ना. तो नॉलेज के साथ साथ हमको क्या होना चाहिए? कन्विक्शन होना चाहिए. देन हमारा क्या है? प्रचार हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना. एंड हाउ विल गेट द आचार? कल्टिवेटिंग वैष्णवा क्वालिटी. जब हम गुड वैष्णवा क्वालिटी जब हम अपने में कल्टिवेट करेंगे, तब लोग हमारा आचार विल बिकम स्ट्रॉन्ग. और प्रचार, हमारा प्रचार विल स्ट्रॉन्ग जब हमारा नॉलेज एंड कन्विक्शन, these two things. Okay. So now 5 points which is I have noted down, which is symptoms of missionary spirit. Missionary spirit. मतलब missionary spirit means we are here with some missions, है ना. We are here in Krishna consciousness, we are following Krishna consciousness, है ना. So there is mission, right? It's not कि वो कॉलेज की तरह नहीं है कि 3 years job and we are adopting a lifestyle, है ना, to serve the Lord, है ना. And we know because there is philosophy, क्योंकि we know the why how it's क्योंकि ये कहते हैं हमको हेल्प कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये
हमारे जीवन में वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, करेक्ट। तो उसमें पहला चीज आता है जो मिशनरी स्पिरिट में, फर्स्ट थिंग इज कंपैशन। मिशनरी स्पिरिट मीन्स ऑल्सो प्रीचिंग, है ना, प्रचार मिशन। तो फर्स्ट इज कंपैशन। मिशन मीन्स कंपैशन, कंपैशन मीन्स दया, राइट। जब हमको कैसे, इफ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, टीचिंग एंड स्टडी, राइट, देन व्हाट यू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे बच्चों को बताते हैं ना, अरे यू ऑल्सो डू ए स्टडी, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। तो सिमिलरली व्हेन यू हैव, हमारे पास जब कंपैशन होगा, दया होगा, देन we will go out and preach, right? So that is one thing. So he was mentioning real spiritual passion means compassion. So real spiritual passion, अगर हमारे spiritually passionate, we are so much passionate, means we have to be compassionate, है ना। Compassionate for those people जो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, उनको ये उनको इसके बारे में बताना, हाउ सो स्वीट इज आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ आवर मूवमेंट इज सो स्वीट, सो नाइस, राइट। तो हम अपने इस्कॉन मूवमेंट में भी similarly we see Prabhupada like he crossed the ocean. Why? I was hearing one of the lecture and उसमें one of the our Maharaj lectures. So he was telling कि Prabhupada से पहले कोई भी सन्यासी ocean cross नहीं करते थे, because it's a offense, है ना, कोई भी ओशन क्रॉस करके नहीं जाते। लेकिन प्रभुपाद वर द फर्स्ट सन्यासी, उन्होंने ओशन क्रॉस किया, बट लेकिन उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ही हैड द कंपैशन फॉर द फॉलन सोल। तो कंपैशन, दैट्स व्हाई he took so much pain and cross for the benefit of all the fallen soul, right? So compassion also means we have to give up our pride and also our anger. That is also the compassion, right? तो हम लोगों को कई बार we have so much pride. Oh, I know so much. He doesn't know anything, right? We know. So that thing also we should give up. वो हमको छोड़ना है। क्या जैसे कई बार होता है ना, you don't know this is so much basic things, नहीं, so we have to give up pride, and giving up pride means also becoming the humble, that means, है ना। तो many times people, it's not necessary कि सब लोग सबको सब कुछ पता ही होगा। Nothing, no one in this world, कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जिसको सब कुछ आता हो, है ना। तो he might be good in something, okay, so that way, but our topic is more oriented Krishna consciousness, है ना। Not necessary कि उनको पता ही होगा, तो we have to feel compassionate for him and tell him about the philosophy, Krishna consciousness, what we are doing nicely, and वो ऐसा करते, कई बार हम लोग एंगर भी, हम लोग को गुस्सा भी आता है ना, तो वी हैव टू कीप ए साइड, हम लोग को थोड़ा सा अपना एंगर को भी साइड में रखना है। So that's one thing. Now, okay. Second missionary spirit means urgency. Okay, urgency. So when we feel compassionate, then comes the urgency. Urgency comes from compassion. तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभुपाद
when he first met to his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj, तब उन्होंने क्या बोला था कि why you want to spread this message of Krishna consciousness? अभी इंडिया जो है, we are dependent country, है ना, we are under the British rule, right? तो ये कौन सुनेगा, है ना? तो फर्स्ट पहले इसको इंडिपेंडेंट होने दीजिए, तब हम लोग इसका प्रचार करेंगे, है ना? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग, है ना, टू चेंज द पॉलिटिक्स, टू चेंज द पर्सन और टू चेंज द, it's for whole world, right? It's for every living entity. It's irrespective of caste, creed, religion, everything, right? So it cannot wait for anyone, right? So that was the urgency for the Krishna consciousness. कई बार हमने हमारे जीवन में, I was also thinking कि हमारे जीवन में भी आता है कि ये काम कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो फिर वी विल टेक अप सम कृष्णा विल मोर सीरियसली, जैसे कुछ कॉलेज हो गया या जॉब आज हो जाएगा, या फिर वी हैव सम टारगेट टू अचीव समथिंग इन आवर मटेरियल लाइफ, देन कई बार हमारे फैमिली में ऑब्लिगेशन होते हैं ना कि ये हो जाएगा, तो देन वी विल कुछ, मान लो कई बार सिस्टर का कोई छोटी सिस्टर है, या तो सोचते हैं उनका शादी हो जाएगा तो ऑब्लिगेशन, देन वी विल डू द मोर हम लोग और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस. बट कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग. वो हम क्या प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज के कन्वर्सेशन से समझ सकते हैं. एंड हम स्पेशली मैंने भी, हमने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि अगर हम जितना जल्दी, जितना अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, वी गेट लॉट, उतना ही जल्दी हमारे लाइफ में बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो हमारे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने शुरू हो जाते हैं, है ना. तो ये भी है, तो जितना वी विल टेक मोर सीरियसली एंड मोर सीरियसली वी प्रैक्टिस इट, तो उतना ही वी विल सी आवर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑल्सो स्लोली वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, और वी आर प्रैक्टिसिंग मोर नाइसली. आई थिंक टाइम तो हो गया है. वी हैव 3 more point to cover, but we can cover in next class maybe, because it's already. If any devotees any question, please ask question. Yeah. इसका आपने बताया ना ओशन क्रॉस नहीं करते, तो मुझे थोड़ा डिटेल में मतलब थोड़ा बहुत. I heard one of our Maharaj, Bhakti Aswaj Maharaj, he was telling कि जनरली क्योंकि हमारा धर्म जो है वो हमारा मतलब ऐसे होते कि if you cross the ocean, generally you will be meeting with so many people, those who are not non-devotees, and they are indulged in all kind of sinful activities, right? So that's why, and if you cross, means definitely you will sit with them, eat with them, talk with them. So your practice, like your religion, might get spoiled. That I feel. Okay. लेकिन अगर more detail में क्या है region इसका, but before that no one used to cross the ocean for preaching. लेकिन I feel that was the main reason कि अगर if you cross, then because they were all Maleksha people, है ना. So but the Ghoshtanandi, that's what Prabhupada, Ghoshtanandi devotee, they take the other 3 more points are there. What they do, that like taking a spiritual anxiety, they take the anxiety in that devotee. And 4th is cooperation and team spirit, right? And one more is there, like taking personal pain for the welfare of others. So maybe we will discuss these 3 points again in the coming class. We will try to cover. Okay. Question?
So we'll conclude that Prabhuji is nice, wonderful class. That Prabhuji